अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमारी पसंदीदा वीडियो गेम, कोई न्यूज़ वेबसाइट और नेटफ्लिक्स के शो, इन सब में आखिर मुश्तरक क्या है? भाई ये सब एक ही बुनियादी चीज़ों से बने हैं। तो आज हम इन्हीं डिजिटल दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक-एक करके समझेंगे। देखने में तो ये सब बिल्कुल अलग-अलग चीजें लगती हैं, है ना? एक तरफ गेम्स, दूसरी तरफ वेबसाइट्स, लेकिन इन सब के पीछे एक ही जादुई फॉर्मूला काम कर रहा है। और वो फॉर्मूला उनके बिल्कुल बुनियादी ढांचे में छुपा हुआ है, जिसे आज हम मिलके खोलने वाले हैं। और इसका जवाब है मल्टीमीडिया। जी हाँ, यही वो ताकत है जो टेक्स्ट, आवाज, तस्वीरों और वीडियो को एक साथ मिलाकर वो जबरदस्त डिजिटल तजुर्बात बनाती है जिनके हम सब आदी हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम कहाँ-कहाँ रुकेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर मल्टीमीडिया है क्या, फिर उसकी बुनियाद यानी टेक्स्ट पर बात करेंगे, उसके बाद आवाज की दुनिया में जाएंगे, फिर हरकत और वीडियो को देखेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक जादू जगाते हैं। हर बड़ी इमारत की तरह हर डिजिटल तजुर्बे की भी एक बुनियाद होती है, और मल्टीमीडिया की दुनिया में ये बुनियाद है टेक्स्ट। ये वो ढांचा है, वो स्केलेटन है जिस पर बाकी सब कुछ तामीर होता है। आजकल जहां हर तरफ वीडियोस और तस्वीरें हैं, शायद लगे कि टेक्स्ट की अहमियत कम हो गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी मालूमात पहुंचाने का सबसे बुनियादी, सबसे वाज़ेह और अक्सर सबसे तेज जरिया यही टेक्स्ट ही है। टेक्स्ट का अपना एक सफ़र है। हमने बिल्कुल सादे हरूफ से शुरू किया, जिसे प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। फिर आया रिच टेक्स्ट, जिसने हमें बोल्ड, इटैलिक जैसे स्टाइल दिए, और आखिर में आया हाइपर टेक्स्ट, जिसने एक क्लिक पर दुनिया भर की मालूमात को आपस में जोड़ दिया और वर्ल्ड वाइड वेब की बुनियाद रखी। तो बुनियाद तो हमने रख दी, अब वक्त है इस तामीर में थोड़ी जान डालने का, और वो जान डालता है ऑडियो। ये वो अंसर है जो किसी भी डिजिटल मवाद में जिंदगी, मूड और आवाज भरता है। आवाज़ की ताकत को समझना हो तो बस अपनी पसंदीदा फिल्म का कोई मंजर बगैर आवाज़ के देख लें। सारा माहौल, सारे जज्बात, सब कुछ खत्म हो जाता है ना। मौसीकी और सौती असरात के बगैर सब कुछ फीका लगता है। आवाज़ वो चीज़ है जो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस होती है। अच्छा, तो ये हकीकी दुनिया की आवाज़ कंप्यूटर में पहुंचती कैसे? असल में ये 3 बुनियादी मराहिल में होता है। आवाज़ की लहर के समझे कि बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में फ़ोटो लिए जाते हैं। हर टुकड़े को एक नंबर दिया जाता है, और फिर इन नंबरों का सिलसिला ही वो डिजिटल ऑडियो फाइल बनाता है जिसे हम सुनते हैं। टेक्स्ट और आवाज के बाद अब बारी आती है हरकत की। स्क्रीन पर हरकत पैदा करने के 2 बुनियादी तरीके हैं, और हम इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। ये नंबर 24, यही सिनेमा का जादू है। जब एक सेकंड में 24 या उससे ज्यादा तस्वीरें तेजी से हमारी आंखों के सामने से गुजरती है ना, तो हमारा दिमाग एक तरह से धोखा खा जाता है और इसे एक मुसलसल हरकत के तौर पर देखता है। इसी को परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। तो फिर एनिमेशन और वीडियो में क्या फ़र्क है? भाई अहम नुक्ता ये है, एनिमेशन तख्लीक की जाती है, हर फ्रेम को हाथ से या कंप्यूटर से बनाया जाता है, जबकि वीडियो रिकॉर्ड की जाती है। ये हकीकी दुनिया की हरकत को कैमरे के जरिए कैद करती है। एक तखय्युल से आती है, दूसरी हकीकत से। ठीक है, तो अब हमने सारे बुनियादी अज्जा को अलग अलग समझ लिया है, तो चलें अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि ये मिलकर वो डिजिटल दुनिया कैसे बनाते हैं जिसका हम रोजाना तजर्बा करते हैं। अगर हम एक जदीद वेबसाइट को देखें तो ये तमाम अनासर एक साथ काम करते नजर आते हैं। देखिए, टेक्स्ट अभी भी तकरीबन 40% हिस्से पर मुश्तमिल है, लेकिन वीडियो और एनिमेशन मिलकर इस तजुर्बे को जिंदा और दिलचस्प बनाते हैं। ये एक बेहतरीन टीम वर्क की मिसाल है। तो आज हमने क्या सीखा? असल बात यह है कि मल्टीमीडिया कोई एक चीज नहीं, बल्कि कई चीजों का एक खूबसूरत इम्तिजाज है। मतन ढांचा फराहम करता है, आवाज उसमें जज्बात पैदा करती है, और हरकत जिंदगी डालती है। ये सब मिलके ही वो डिजिटल दुनिया बनाते हैं जिसमें हम रहते हैं। और अब आखिर में एक सवाल, जब AR और VR जैसी टेक्नोलॉजीज इन तमाम अनासर को हमारे हकीकी दुनिया के साथ मिला देंगी, तो फिर अगला बड़ा मल्टीमीडिया तजर्बा कैसा होगा? मुस्तकबिल हमारे तसव्वुर से भी कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। इस पर सोचिएगा जरूर।